कुछ देर बाद हम ऋषिमुख पर्वत की सुग्रीव गुफा में थे। माना जाता है कि सुग्रीव अपने सहयोगी जामवंत के साथ यहीं रहते थे। यहीं पर श्री राम से सबकी पहली मुलाकात हुई और इसी जगह पर बाली को मारने की रणनीति बनी थी। ये चिंतामणि गुफा है। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर चिंतन मनन किया गया हो। नाम से ही ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर बैठकर कोई प्लान बनाया गया हो, और हुआ भी यही था। भगवान राम ने कैसे किष्किंधा के राजा बाली को मारा जाए, इसके लिए इसी स्थान पर प्लान किया था। इसी स्थान पर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, इसी स्थान पर उन्होंने हनुमान को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, जामवंत को बुलाया, और बैठकर उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे किष्किंधा के राजा बाली को मौत के घाट उतारा जाए। बाली अपने समय के धरती के सबसे बड़े योद्धा थे। उनके पास कई दिव्य शक्तियां थीं। बाली को अपने पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला था, जिसकी मदद से रणभूमि में शत्रु की आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी। वो उड़ने के साथ गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत थे। एक बार तो उन्होंने रावण को बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा भी की थी। लेकिन श्री राम के सामने उनकी एक नहीं चली और भगवान राम के नागास्त्र ने बाली को धरती पर पटक दिया। मान्यता के मुताबिक इसी जगह से श्री राम ने बाली पर निशाना साधा था। ये छोटे निशान लक्ष्मण के हैं जो बगल में खड़े थे, और दावे के मुताबिक ये श्री राम के चरण चिन्ह हैं। कहते हैं कि ये भगवान लक्ष्मण और वो भगवान श्री राम के पैर की निशानियां हैं। यहीं खड़े होकर उन्होंने बाण चलाए, इसीलिए इस स्थान को वो माना गया है कि सबसे पवित्र स्थान है। इस स्थान को माना गया है कि यहाँ उन दोनों के पैर पड़े थे, और यही मानकर उनकी ये निशानियां आज भी मौजूद हैं। चरणों के असली निशान मिटने के बाद उसी जगह पर प्रतीक के तौर पर ये बनाए गए। इसी जगह से श्री राम ने तीर चलाया था, जो सैकड़ों मीटर दूर खड़े वानर राज को लगा था, जो उस समय इस तारा पर्वत के पास थे। इस इलाके में रामायण के साक्ष्यों से ज्यादा चर्चा उस रहस्यमयी गुफा की होती है। कई तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। वो गुफा भी किष्किंधा का ही एक हिस्सा था, जिसमें वानरों का छोटा नगर बसा था, जहां एक मंदिर भी था। बाली गुफा मतलब बहुत बड़ा गुफा है। अंदर में भी गुफा अंदर में भी बहुत रास्ता है। अभी कौन भी नहीं देखिया। अंदर में गए तो सब गिर गए तो बाहर नहीं आते, सेफ्टी नहीं। बहुत बाली गुफा अंदर में अभी भी बहुत बड़ा साम्राज्य है। पानी बाजू तुंगभद्रा नदी है, नदी का पानी भी गुफा अंदर में स्टॉक होती है, आती है चलती है। गुफा अंदर में भी बहुत रास्ता है, अभी भी मंदिर भी है गुफा अंदर में। जो भी उन साक्ष्यों को देखने अंदर गया, बदहाली और बुरी हालत में बाहर आया। कहते हैं अंदर से चीख पुकार के साथ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो उस कंदरा के इलाके में 10 फीट के लंबे चौड़े एक साए को भटकते हुए देखने का भी दावा किया। हमारा फादर थे जो 10 इयर्स के पहले एक्सपायर्ड है, उनका 96 इयर्स हुआ था वो एक्सपायर टाइम में। वो बोलते थे जो अंजनाद्रि के पास, अंजनाद्रि में वो 50 इयर्स तक हर नवरात्रि में रामायण पढ़ते थे। उनका नाम था रामराजू बोलते। वो हमें रामायण के टाइम में वहाँ गए तो वो पहाड़ के पास कहीं भी नहीं जाओ, वो पूरा डेंजर का एरिया है। वो 9 to 10 फीट्स का आदमी फिरता है रात के टाइम में, इसलिए वो सभी बोलते थे। हमें तो नहीं देखा है। गुफा के अंदर का मंदिर कैसा दिखता है, अंदर कौन से साक्ष्य हैं, कोई नहीं जानता। किसी सरकारी संस्था या संगठन ने कोशिश भी नहीं की। नए खोज की तलाश में जिसने भी अंदर जाने की सोची, खौफ की कहानियों ने कदमों को रोक लिया।
मेरे बचपन में मैं भी जाना करता था उधर तक, बट क्या बोलता है उसको, उसका अंदर जाने को मैं ट्राई किया हूँ 2-3 बार भी, और उसका अंदर जाते जाते अब मेरे को ज़्यादा साउंड्स आता है, उसके बाद में ज़्यादा काला रहता है, कुछ दिखता नहीं उसका अंदर। सो मैं डर के बहुत सारे टाइम में आ गया हूँ बाहर। उसके बाद वो अभी तक अंदाज़ा नहीं कि कितना दूर है बोल के, कोई भी एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता अभी तक। लेकिन हम थमने वाले नहीं थे, गुफा की ओर बढ़ते जा रहे थे। बीच में पौराणिक नदी तुंगभद्रा पड़ी। इसे पार करके ही कंदरा के इलाके में दाखिल होना था। तुंगभद्रा नदी के एक हिस्से से निकलकर अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ चले हैं। कुछ निशानियां तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाले हिस्से में है और कुछ निशानियां दक्षिण वाले हिस्से में है। हम कंदरा के पहले द्वार के करीब थे, वही मुहाना जिस रास्ते बाली अंदर गए थे, जहां सुग्रीव ने 1 साल तक पहरा दिया, फिर खतरा देख एक बड़े पत्थर से गुफा को बंद करके चले गए थे। वो चट्टान आज भी जस की तस वहीं पड़ी है, जिस पर एक खास तरह का निशान बना है। कंदरा की पहचान के लिए खुद सुग्रीव ने उसे अपने हाथों से बनाया था। वो शिला और उस पर बना चिन्ह अब हमारी नजरों के सामने था। दावे के मुताबिक यही बाली की असली गुफा थी, जिसमें कई महीने मायावी राक्षस से युद्ध हुआ, जिसके बाहर खड़े होकर सुग्रीव ने पहरा दिया। लेकिन गड़बड़ी उस समय हो गई जब एक दिन अंदर से रक्त की धारा बहने लगी। और जब उस खून की धार को सुग्रीव जी ने देखा तो उन्हें लगा कि शायद बाली अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तब उन्होंने इस गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया इसी बड़े पत्थर से, और इसके ऊपर ये निशानी लगा दी, ऐसे होल कर दिए ताकि उन्हें कभी भी इस जगह पर आने पर यह पता चल सके कि ये वही जगह है, गुफा में जाने का द्वार यहीं से है। लेकिन हुआ उलट, इस युद्ध में दैत्य की मौत हो गई और बाली गुफा के दूसरे रास्ते से हम्पी में किसी और तरफ बाहर निकले। देखने से ही लग रहा था कि इस शिला को पत्थरों के बीच उठाकर लगाया गया है। आज भी अंदर जाने के लिए इधर से कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए पूरे पर्वत को पार करके इसके ठीक पीछे जाना होगा, जहां से बाली बाहर निकले थे। हमने उधर का रुख कर लिया।